आज फलस्तीन, शाम और यमन खून में डूबे पड़े हैं। अमेरिका और इसराइल जैसी सुपर पावर्स मुस्लिम ममालिक को कुचल रही है। ऐसे हालात में हर मुसलमान सिर्फ एक इंसान के ज़हूर का इंतजार कर रहा है, इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम। कि कब वो आएं और अमेरिका और इसराइल जैसी सुपर पावर्स को कुचल के रख दें। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का ज़हूर कब और कहाँ होगा, दज्जाल कहाँ है और कब जाहिर होगा, और वो कैसे पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। क्या वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो पाए, हजरत ईसा का नुज़ूल कब होगा और दज्जाल को किस तरह कत्ल कर दिया जाएगा। ये सब सवाल आज की इस वीडियो में हम वाज़े हवालों के साथ आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम, दज्जाल, हजरत ईसा और क़यामत से पहले के इन अजीम वाक़यात की असल हकीकत। दुनिया में जब अंधेरा छा जाए, इंसाफ सिर्फ किताबों में रह जाए और इंसानियत का जनाजा रोज उठने लगे, तो सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसा आएगा जो इस सब को बदल दे। क्या इस्लाम में किसी ऐसी शख्सियत का जिक्र है जो क़यामत के करीब दुनिया को अदल व इंसाफ से भर दे। जी हाँ, मुसलमान सदियों से एक ऐसे रहनुमा का इंतजार कर रहे हैं जिसे हम इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम के नाम से जानते हैं। ये कोई अफसानवी किरदार नहीं बल्कि मुतअद्दिद मुस्तनद अहादीस में उनका तज़किरा आया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सुनन इब्नी दाऊद हदीस 4287, तर्जमा मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से। उनका नाम हमारे नबी मोहम्मद के नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे, मगर अल्लाह ताला उन्हें एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब करेगा। वो एक ऐसे वक्त में आएंगे जब उम्मत मुस्लिमा कमजोर, तकसीम और दुनिया के गुलाम हो, और फिर एक इनकलाब की शुरुआत होगी। इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम कोई नबी नहीं होंगे बल्कि एक हिदायत याफ्ता इंसान होंगे जिन्हें अल्लाह खास तौर पर इस मिशन के लिए चुनेगा। उनका काम क्या होगा, वो किस तरह दुनिया के हालात बदलेंगे, उनका ज़हूर कब होगा और क्या हम इस वक्त करीब पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 2, क्या इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम एक ख्याली तस्वुर हैं या हकीकत। दुनिया में वक्त के साथ कई रवायात जन्म लेती, कुछ सिर्फ किस्से होते हैं, कुछ ख्वाब और कुछ बस एक उम्मीद। लेकिन क्या इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का तस्वुर भी महज एक उम्मीद है, एक नजरियाती फिक्शन। वो वाकई एक हकीकी शख्सियत है जिनका आना तय है। इस सवाल का जवाब हमें किसी अफसाना नवीस की तहरीर से नहीं बल्कि खुद रसूल अल्लाह की ज़बान मुबारक से मिलता है। दर्जनों मुस्तनद अहादीस में मुख्तलिफ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मनकूल इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का न सिर्फ जिक्र है बल्कि उनकी सिफात, नसब और किरदार की वजाहत भी है। सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और मसनद अहमद जैसे मुहद्दिसीन ने उनका जिक्र तफसील से किया है। अगर ये तस्वुर महज ख्याली होता तो सहाबा किराम, ताबीन और सलफ सालेहीन इस पर ईमान न रखते और न ही इसे उम्मत का एक मुस्तकिल अकीदा माना जाता। इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का आना इस्लामी अकीदे का एक तस्लीम शुदा हिस्सा है जिस पर सदियों से अहल इल्म का इजमा रहा है। तो ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसका ज़हूर वक्त के पर्दे के पीछे अपनी घड़ी का मुंतज़िर है। सवाल नंबर 3, इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का जिक्र कुन अहादीस और कुतुब में आया है। जब बात किसी बड़े दावे की हो तो सवाल उभरना फितरी है, इसकी बुनियाद क्या है। क्या इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का तस्वुर सिर्फ अवामी जुबानों में चलने वाली रवायत है या इसकी जुड़े मुस्तनद इस्लामी कुतुब में मजबूती से पैवस्ता है। तो आइए हम दलील की रोशनी में देखते हैं कि इमाम मेहदी का जिक्र कुन कुन हदीस की किताबों में आया है और किस दर्जे की रवायत के साथ। सबसे पहले सुनन इब्नी दाऊद को देखिए। सुनन इब्नी दाऊद हदीस नंबर 4286 में नबी करीम फरमाते हैं, अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तब भी अल्लाह ताला इस दिन को इतना लंबा करेगा कि मेरी नस्ल से एक शख्स जाहिर हो जिसका नाम मेरा नाम होगा, और वो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म व जौर से भरी हुई थी। इसी तरह मसनद अहमद बिन हंबल में एक रवायत है, तर्जमा मेहदी हम अहल बैत में से होंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक रात में दुरुस्त कर देगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4085 में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, तर्जमा दुनिया खत्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम से मिलता होगा अरब पर हुकूमत न करे। ये रवायात न सिर्फ मुताद्दिद सहाबा से मरवी हैं बल्कि मुख्तलिफ कुतुब हदीस में बार बार दोहराई गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का तस्वुर न सिर्फ एक मुस्लिमा अकीदा है बल्कि इस पर सनद दर सनद रवायात मौजूद है। उलमाए किराम जैसे इमाम इब्न कसीर, इमाम शौकानी और अल्लामा सफारीनी रहमतुल्लाह मुहिम अल्लाह ने भी इस बात पर जोर दिया कि इमाम मेहदी का आना अकीदे की एक हकीकी शाख है, न कि कोई ख्याली तशरीह। तो जब बात इतनी वाज़ेह हो, जब रिवायतें इतनी जड़ पकड़ चुकी हों, तो सवाल ये नहीं रहता कि क्या इमाम मेहदी आएंगे, सवाल ये बन जाता है क्या हम इस वक्त के लिए तैयार हैं। सवाल नंबर 4, इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का हुलिया और रंगत कैसी होगी। जहाँ तक चेहरे और ज़ाहिरी हुलिया की बात है तो रवायात का मफहूम हमें बताता है कि वो रोशन चेहरा रखने वाले होंगे, माथे पर एक खास कुशादगी होगी और नाक लंबी और सीधी हो। वो दरमियाने कद के गंदुमी रंगत वाले होंगे, ना ज्यादा सफेद और ना बहुत गंदुम। ये कोई पोशीदा शख्सियत नहीं होगी बल्कि अल्लाह खुद उनकी पहचान दुनिया पर जाहिर करेगा। एक ऐसी हस्ती जिनके आने से पहले हालात ही चीख चीख कर पुकारेंगे कि अब वक्त है
और वो जब जाहिर होंगे तो मुखलिस दिल उनकी पहचान में धोखा नहीं खाएंगे। उनकी पहचान दिलों में उतरी हुई सदाकत के जरिए होगी और आंखों में वो नूर होगा जो किताबों से नहीं अल्लाह की तरफ से अता होता है। सवाल नंबर 5, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा और उससे पहले की अलामात क्या होंगी? जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया एक खौफनाक खामोशी में डूबी हुई है। हर तरफ बेचैनी, फसाद, खून खराबा, जिना आम, झूठ हक बन चुका है और हक झूठ, ना अदल बाकी रहा है ना रहम। और तब लोगों के दिलों में एक सवाल सर उठाने लगता है, क्या अब वक्त आ गया है? क्या कोई आएगा जो इस अंधेरे को रोशनी में बदले? यही वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब आ जाएगा। रवायात हमें बताती हैं कि उनके ज़हूर से पहले दुनिया में बेशुमार फितने बरपा होंगे। मसनद अहमद की हदीस मुबारका में आया है, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम एक अजीम फितना ना देख लो जिससे अरब का कोई घर बच ना पाएगा। दुनिया की माशी सूरत हाल तबाहाल होगी। लोग भूख से तड़पेंगे, माल और दौलत सिर्फ खास तबके के हाथों में महदूद होगा और अदल सिर्फ ताकतवर के लिए होगा। खाना कबा की तरफ से 3 बेटे खिलाफत का दावा करेंगे लेकिन खिलाफत किसी को ना मिलेगी और इसी इक्तदार की खींचातानी में वो कत्ल कर दिए जाएंगे। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 4045 है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में एक भी शख्स ऐसा ना होगा जो ये कहे अल्लाह अल्लाह। जुल्म और जौर का आलम ऐसा होगा कि नेकी को कमजोरी समझा जाएगा और फहाशी, बेहयाई और दुजली मीडिया निजाम को तरक्की का नाम दिया जाएगा। ऐसे में मुखलिस और सच्चे दिल वाले लोग परेशान होंगे, रोएंगे, दुआएं करेंगे और तब अल्लाह रब अल इज़्ज़त अपने नबी की नस्ल से अजीम कायद को जाहिर करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को उनका ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा। इब्तिदा में वो खुद भी नहीं जानेंगे कि वो मेहदी है। लोग उन्हें पहचानेंगे, उनसे बैत लेने आएंगे, वो इनकार करेंगे हत्ता कि उन्हें कबा के सामने जबरदस्ती बैत दी जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, मेहदी का ज़हूर इस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी और वो इसे अदल से भर देंगे। और हाँ, ये सब अचानक नहीं होगा। चंद निशानियां बिल्कुल वाज़ेह होंगी। खरासान से फौज निकलेगी जो सीधी मक्का की तरफ बढ़ेगी। शाम, इराक और हिजाज में जबरदस्त खून खराबा होगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कबा के गिर्द तवाफ कर रहे होंगे और एक गिरोह एक शख्सियत की तरफ बढ़ेगा। लोग कहेंगे यही है वो, यही है मेहदी। ये वो लम्हा होगा जहां दुनिया को उम्मीद की किरण नजर आएगी और यही वो नुक्ता है जहां तारीख एक नए बाब में दाखिल हो जाएगी। सवाल नंबर 6, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां कौन सी पूरी हो चुकी हैं और कौन सी बाकी है? दुनिया में जब रोशनी सिर्फ मसनूई रह जाए और दिलों के चिराग बुझने लगे तो समझ जाइए वो वक्त करीब है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल नबी करीम ने जो निशानियां बयान फरमाई वो न सिर्फ खबरदार करने के लिए थी बल्कि ये निशानियां मुस्तकबिल के हालात का आईना भी थीं। और आज जब गर्दो पेश पर नजर डालते हैं तो इनमें से बेशतर निशानियां हम अपनी आंखों से पूरी होती देख चुके हैं। नंबर 1, फितनों का तूफान। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेहदी के ज़हूर से पहले फितने ऐसे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े। इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर। आज हम इस फितने में रहते हैं। झूठ, बददियानती, सूद, फहाशी, दीन का मजाक और मुआशरती जवाल, ये सब कुछ पहले रवायात में था, अब खबरों और सोशल मीडिया पर है। नंबर 2, हिजाज यानी सऊदी अरब में इक्तिदार की तब्दीली। जब हिजाज यानी मौजूदा सऊदी अरब में इक्तिदार की तब्दीली बार बार होगी और वहाँ का इक्तिदार खिलाफत के बजाय बादशाहत में बदल जाएगा, तब वो वक्त करीब होगा। आज हम ये भी देख चुके हैं कि वहाँ की हुकूमती शक्ल किस तरह रिवायती खिलाफत से हटकर बादशाहत बन चुकी है और कई अहम खानदानों में तब्दीलियां हो चुकी हैं। नंबर 3, शाम, इराक और मशरिक वस्ता में खून खराबा। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम देखो कि शाम में फितने भड़क रहे हैं और इराक में खून बह रहा है तो समझ लो कि अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा मामला होने वाला है। शाम में खाना जंगी, इराक में कत्ल व गारत, दाइश जैसी तंजीमें और इंसानी अलमिया, ये सब कुछ इस पेशगोई की अमली तस्वीर है। नंबर 4, आसमानी आवाज। रवायात में आया है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के करीब एक जबरदस्त आवाज आसमान से सुनी जाएगी जो हर कान में पहुंचेगी और लोग कहेंगे ये इमाम मेहदी हैं, उनकी पैरवी करो। ये रवायत ज़ईफ अहसन दर्जे की अहादीस में आई है जिन पर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की है। ये वाक़या अभी तक रूनुमा नहीं, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया भर में मैकेनिकल आसमानी साउंड फेनोमेना जो सुने जा रहे हैं वो इस तरफ इशारा भी हो सकते हैं। नंबर 5, सियाह परचमों वाली फौज। अहादीस में आया है कि खरासान, मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया से एक फौज निकलेगी। ये फौज हक की आवाज हो और इमाम मेहदी के ज़हूर की राह हमवार करेगी। आज वस्ती एशिया में मजहबी बेदारी की लहर व मशरकी इलाकों में दीनी रुझान में इजाफा मुमकिना इब्तिदाई अलामात हो सकती है। तो कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं? 1, फितने मुकम्मल शिद्दत से जारी। 2, इराक व शाम का फसाद मुकम्मल हो चुका। 3, हिजाज की तब्दीलियां, सियासी तब्दीलियां जारी। 4, खरासान की तहरीकें, इब्तिदाई लहर मौजूद। 5, आसमानी आवाज अभी बाकी है। ये निशानियां कोई ख्याली बात नहीं बल्कि आज की हकीकत है। सिर्फ देखने वाली आंख और समझने वाला दिल दरकार है। दुनिया अब इस आखिरी दौर की तरफ बढ़ रही है।
जिसकी तैयारी हमें कुरान और हदीस ने सदियों पहले करवा दी थी। और उन्हीं निशानियों के दरमियान एक क़यादत उभरने वाली है, वो क़यादत जिसे दुनिया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जाने लगे। सवाल नंबर 7, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खिलाफत कैसे संभालेंगे? कहते हैं क़यादत किसी ऐलान से नहीं, हालात की पुकार से जन्म लेती है। और जब दुनिया अंधेरों में डूब चुकी हो, उम्मत टुकड़ों में बच चुकी हो और हक व बातिल का फर्क मिटने लगे, तभी फितरत एक ऐसी क़यादत को जन्म देती है जो मसलकी हुदूद से बालातर सिर्फ और सिर्फ हक की आवाज बनकर उभरती है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत की इब्तिदा भी ऐलान से नहीं होगी, बल्कि कुदरत के एक गैर मुतवक्के और हैरान कुन मंजरनामे से होगी। अहादीस में जिक्र है कि लोग एक शख्स के लिए बैत तलाश करेंगे, लेकिन कोई मौजूद शख्स न पाएंगे। तब वो एक साले और परहेजगार इंसान की तलाश में होंगे जो मक्का में छुपा होगा। नबी करीम ने फरमाया, मेहदी मक्का में होंगे, लोग उनको जबरदस्ती मस्जिद हराम में लाकर बैत करें, जबकि वो खुद इस बैत से इनकार करेंगे। यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं होंगे, बल्कि हालात ऐसे होंगे कि लोग उन्हें जबरदस्ती मस्जिद हराम में लाकर बैत पर मजबूर करेंगे। ये वो लम्हा होगा जब उम्मत बिखरी हुई क़यादत से थक चुकी होगी और हर दिल किसी खालिस दयानतदार और रूहानी रहनुमा का तलबगार होगा। बैत के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को बाज़ाब्ता खलीफा अल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया जाए। ये खिलाफत किसी सियासी निज़ाम की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अदल तकू और नबी पेशगोइयों की रोशनी में कायम होगी। रवायात के मुताबिक वो मक्का से मदीना की तरफ रवाना होंगे, वहाँ चंद साल क़याम करेंगे और फिर फुतूहात और क़यादत का बाकायदा मरहला शुरू होगा। उनके इर्द गिर्द 313 मुखलिस अफराद होंगे जो उनके असहाब की तरह वफादार, बाअमल और मुजाहिद होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का पहला एजेंडा अदल की बहाली होगा। जैसे जमीन जुल्म और जौर से भर चुकी होगी, वैसे ही वो अदल व इंसाफ से इसे भर देंगे। मसनद अहमद, यानी उनका पहला कदम कानून व अदल की बहाली होगा। वो ना ताकत के जरिए खौफ कायम करेंगे, ना सियासी नारेबाजी, बल्कि उनकी क़यादत का मेयार रहमत, शरीयत और इंसाफ होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे खिलाफत राशिदा के दौर में होता था। ये वो लम्हा होगा जब एक मजलूम मुंतशिर उम्मत को फिर से एक झंडे तले जमा होने का मौका मिलेगा। सवाल नंबर 8, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुनिया क्या रद्द अमल देगी और क्यों? जब कोई हक पर मबनी क़यादत उभरती है तो वो सिर्फ खरखाहों को नहीं जगाती, बल्कि दुश्मनों को भी चौंका देती है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जब वो खिलाफत का निज़ाम संभालेंगे, दुनिया भर की बड़ी ताकतें इस गैर मुतवक्के तब्दीली पर परेशान हो जाएंगी। चूँकि ये खिलाफत जुल्म के खिलाफ और अदल व इंसाफ पर मबनी होगी, तो वो अक़वाम जिन्होंने तवील अरसे से दुनिया पर सियासी, अस्करी और माशी बालादस्ती कायम की है, वो इस नई ताकत से खुद को खतरे में महसूस करेंगी। मीडिया की सतह पर प्रोपेगेंडा शुरू होगा, उन्हें दहशत, शिद्दत और गैर हकीकी खतरे के तौर पर पेश किया जाए। आलमी इत्तेहाद मुमकिना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा दीगर बैन अल अक़वामी बिलाक सियासी बयानात और मुमकिना तौर पर माशी पाबंदियों के जरिए उनकी क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। कई इस्लामी ममालिक में मगरबी असर और रसूख रखने वाली क़यादतें अपने मुफादात की खातिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को चैलेंज कर सकती हैं। ताहम उन तमाम मुखालफतों के बावजूद इमाम मेहदी की क़यादत मजबूत अक़ीदे, अवामी हिमायत और गैबी ताईद के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। सवाल नंबर 9, दज्जाल का ज़हूर तारीख की सबसे भयानक साल। दुनिया खामोश हो चुकी होगी, ज़मीन अदल के वादे से रोशन हो चुकी होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी क़यादत में उम्मत को इकट्ठा कर चुके होंगे, मगर कहीं पर्दे के पीछे अंधेरे में एक आँख खिल रही होगी। वो आँख जो रहमत नहीं फितना लेकर आएगी, वो हाथ जो शफ़क़त नहीं तबाही बांटे, वो ज़ुबान जो हक नहीं दाजिल और फरेब से इंसानियत को गुलाम बनाएगी। ये वक्त होगा जब दज्जाल का ज़हूर होगा, वो फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से ज्यादा खतरनाक नहीं। ये कोई आम इंसान नहीं होगा, ये एक मंसूबा बंद शैतानी ताकत से पैदा करदा वजूद होगा। इसका ज़हूर मशरिक़ से हो, इसके पीछे एक लश्कर होगा, ऐसे चेहरे जिन पर इंसानियत नहीं, शक्लों में वहशत, नजरों में अंधेरा। वो सिर्फ बोलेगा नहीं, लोगों को कैद करेगा अपनी एक आंख में। हाँ, वो एक चश्म होगा, एक आंख गहरी सियाह और खुश्क जैसे सदियों से आंखों में ख्वाब नहीं। इसकी दूसरी आंख मिस्मार जैसे कोई जलता हुआ अंगूर सूख गया हो। इसकी पेशानी पर दुनिया वाज़े तौर पर पढ़ सकेगी काफिर, मगर सिर्फ वो जो ईमान की आंख रखते हों। इसका बदन लंबा, आवाज भारी, चाल में गुरूर और जुबान में मकर होगा। और फिर फितना शुरू होगा, जमीन पर कहत होगा, आसमान बारिश रोक लेगा, फसलें सूख जाएंगी। फिर वो आएगा और कहेगा, देखो मैं तुम्हें पानी दूंगा, मैं तुम्हें खाने दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। लोग जो पहले ही भूख और खौफ से टूटे होंगे, इसके कदमों में गिर जाएंगे। वो एक हाथ से रिस्क देगा, दूसरे हाथ से मौत, जिसको चाहेगा जिंदा कर देगा शैतानों के जरिए, जिस शहर को चाहेगा झुका लेगा। मदीना के करीब पहुंचेगा है, लेकिन जमीन लर्जेगी, फरिश्ते तलवारें निकाल लेंगे और दज्जाल मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। ये वो वक्त होगा जब लोग दज्जाल को तरक्की, शैतान को नजात दहिंदा और झूठ को हकीकत समझने लगेंगे। वो दो नहरें लेकर आएगा, एक आग एक पानी, लेकिन हकीकत उलट होगी। जिसे आग समझोगे वही ठंडा पानी होगा और जिसे पानी समझोगे वही दोज़ख की लपक होगी।
ये सिर्फ ताकत का नहीं, जहन का फितना होगा। वो दिमागों पर कब्जा करेगा, आंखों से देखने की नहीं, दिल से सोचने की ताकत छीन। दज्जाल दुनिया के हर खित्ते को अपने कदमों तले लाएगा। वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में उड़ने वाले घोड़े यानी जहाज, रोशनी से बात करने वाले आलात यानी मीडिया स्क्रीन्स और हकीकत को मिटाकर एक नई झूठी दुनिया तख्लीक करेगा। वो बैत अल मक़दस तक पहुंचेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। सवाल नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और आसमानों से जमीन की तरफ वापसी। जैसे ही दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका होगा और इमाम महदी बैत अल मक़दस के करीब अपने मुखलिस मुजाहिदीन के साथ क़याम फरमा होंगे, तो आसमान के मशरकी हिस्से से एक शफाफ रोशनी फूटेगी और फरिश्ते एक ऐसे नबी को लेकर नाजिल होंगे जिन्हें सदियों पहले अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। वो ईसा जरूर नाजिल होंगे, तुम में अदल करेंगे। ये नुज़ूल दमिश्क के मशरकी जानिब सफेद मीनार के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ दो फरिश्तों के परों पर होंगे, उनका चेहरा रोशन जैसे पानी से अभी अभी निकला हो और जब वो झुके ऐसा लगेगा जैसे शबनम के कतरे टपक रहे हों। नुज़ूल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम महदी की खिदमत में लाया जाएगा। इमाम महदी एहतरामना पीछे हटना चाहेंगे, अर्ज करेंगे आरो अल्लाह अब नमाज पढ़ाएं, मगर हजरत ईसा फरमाएंगे नहीं, ये तुम्हारे लिए एजाज है कि अल्लाह ने तुम्हें इमाम बनाया। फिर हजरत ईसा इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये वो लम्हा होगा जब नबुवत, इमामत और उम्मत तीनों एक सफ में होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इस बात की दलील होगा कि वो नबी नहीं बल्कि उम्मती बनकर आएंगे। न कोई नई शरीयत, न नई दावत, बल्कि वो कुरान और संत मोहम्मदी पर ही अमल करेंगे। ये इस्लाम की आलमगीर वहदत का ऐलान होगा। हजरत ईसा का मिशन दो अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1, बातिल को झुकाना, वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया को मौकूफ करेंगे। ये सब इस बात की अलामत होगी कि अब सिर्फ इस्लाम ही वाहिद दीन है। नंबर 2, इमाम महदी के साथ खड़े होकर फितनों का मुकाबला करना, वो मुजाहिदीन के हौसले बढ़ाएंगे, उनकी सफ़ों में रुख फूंकेंगे और उन्हें अल्लाह की मदद से फतह दिलाएंगे। हजरत ईसा के पास अल्लाह ताला की तरफ से दी गई खास ताकतें होंगी। उनका सांस जहां तक पहुंचेगा दज्जाल जैसे फितना परस्त लरस जाएंगे। उनके कलिमात में शिफा होगी, उनकी निगाहों में हक। वो कोई जादू नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म से मोजिज़ा दिखाएंगे, लेकिन हर कदम, हर अमल, हर बात सिर्फ और सिर्फ बतौर उम्मती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम महदी के पीछे नमाज, उनकी आजिज़ी, उनकी इताअत, ये सब उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देंगे। आखिरी फतह इन लोगों की है जो दीन मोहम्मद पर डटे रहते हैं और क़यादत उन्हीं को मिलेगी जो आजिज़ बंदे बनकर अल्लाह के सामने झुकेंगे। अब हम इस लम्हे के बिल्कुल करीब हैं जब फितनून दज्जाल का सामना होगा और खात्मा भी। सवाल नंबर 11, हक की फतह और दज्जाल का खात्मा। दज्जाल का फितना अपनी आखिरी हदों को छू चुका था। दुनिया को इसने झूठ, फरेब और मुजिज़ नुमा फितनों के जरिए अपने कदमों में ला खड़ा किया था। वो अब खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगा था। उसके कदमों में दुनिया की बड़ी ताकतें झुकी थीं और आंखों के सहर में जकड़े इंसान इसकी उल्लूहियत को मानने लगे थे। लेकिन उधर मदह अल मोमिनीन से लेकर शाम के महाजों तक एक और लश्कर तैयार हो चुका था। ये वो जमात थी जिनके सीने ईमान की हरारत से दहक रहे थे, जिनकी सफ़ों में इमाम महदी की क़यादत थी और उनके हम रिकाब एक ऐसी हस्ती जिसे आसमानों ने अपने कांधों पर उतारा था, यानी हजरत। ये लश्कर वो ना था जिसके पास आलमी हिमायत थी, लेकिन उनके साथ वो कुव्वत थी जिसके आगे फिरौन लरसता था। वो यकीन जिसने समंदर चीर दिया, वो अल्लाह जिसने बदर में 300 को 1000 पर गालिब कर दी। जंग के बगल बच चुके थे। बातिल के लश्कर पहाड़ की मानिंद था, लेकिन ईमान वालों की नियत पहाड़ों से बड़ी। इमाम महदी ने फौज को कतार में खड़ा किया। हजरत ईसा ने उनके बाजू की तरह खड़े होकर जमात में वो रुख फूंकी जो बदर के मैदान में रसूल अल्लाह ने फूंकी थी। दज्जाल ने जब सच्चाई की रोशनी को बढ़ते देखा, वो खौफ ज़दा हो गया। वो जो लोगों के दिलों को आंखों के फरेब से मफलूज करता था, अब खुद हजरत ईसा की हैबत से कांप रहा था। इसने रान फरार इख्तियार की, लेकिन ये कोई आम ताकुब न था। ये वो लम्हा था जब खालिक ने खुद हक को बातिल के पीछे लगा दिया था। लश्कर रवा था, हर कदम पर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही थी, जमीन हल रही थी, आसमान झक रहा था और दज्जाल की ताकत लम्हा बा लम्हा मिट रही थी। आखिरकार सरजमीन शाम में बाबुलाद के मकाम पर वो लम्हा आया जिस पर तकदीर ने सदियों से मेहरसब की हुई थी। हजरत ईसा ने दज्जाल को जा लिया। न तलवार की जरूरत पड़ी, न कोई जंगी तदबीर। हजरत ईसा की सांस की पाकीज़गी, उनकी नूरानियत, उनकी हक्कानियत ही दज्जाल के वजूद के लिए मौत थी। बस दज्जाल खत्म हो गया। वो निजाम जिसने जमीन को फरेब में लपेट लिया था, एक लम्हे में ढेर हो गया। फतह का इल्म बुलंद हुआ। मुसलमानों की आंखों से आंसू जारी थे, न गम के बल्कि सजदा शुक्र के। वो जो सदियों से मांगते आए थे, आज उन पर वो रहमत नाजिल हो चुकी थी। ये फतह सिर्फ एक मरका की नहीं थी, बल्कि हक के गलबे का आगाज था। दज्जाल का खात्मा हो चुका है। वो फितना जो दुनिया को अंधेरों में झोंक रहा था, आज अल्लाह के हुक्म और इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिट्टी में मिल चुका है। अब ना वो झूठ बाकी रहा, ना वो फरेब, ना वो गुमराही। और अब दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया का मंजर ही बदल चुका है। जमीन अदल से भर चुकी है। मसाजिद से अजानों की सदाएं गूंज रही हैं। कुरान की तिलावत घरों, बाजारों, गलियों में सुनी जा रही है। मुमिनीन के चेहरों पर नूर है और दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत जागुज़ी हो चुकी है। अब मुसलमान खुशहाल है। जहाँ पहले फितना और फसाद का राज था, वहाँ अब अमन और सुकून की छाँव है।
बच्चे कुरान हिफ्स कर रहे हैं, नौजवान इल्म दीन सीख रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा दोबारा जिंदा हो चुकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द अज जल्द अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का हदफ पूरा कर सकें। ये आपकी मोहब्बतों और सपोर्ट का नतीजा होगा। और जाते जाते हमारी तरफ से आपके लिए एक नसीहत, अपनी नमाज को कायम रखें, अपने ईमान को मजबूत बनाएं, अपनी निगाहों में शर्म रखें, अपने सीनों में कुरान को बसा लें और चाल में मियाना रवि इख्तियार करें। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, उनके दिल में मोहब्बत रसूल और कुरान का नूर पैदा करें। याद रखें, दीन को आम करने वाले चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स और उलमा की मेहनत को सपोर्ट करें ताकि ये अलम है सच अब तक और आपकी नस्लों तक पहुंचता रहे। आपने मुकम्मल वीडियो देखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम हर जुमा को एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे इस्लामिक आवर की जानिब से आपकी रहनुमाई, एजुकेशन और हकीकत से रोशनास करवाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।